हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई बैंक। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन पांचों बैंक में सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, जिसमें अभी तक का सबसे अच्छा सर्विसेज मिलता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। चाहे ऑनलाइन हो चाहे बैंक ब्रांच की सर्विसेज की बात करें, दोनों यहाँ पे परफेक्ट हो। साथ ही यहाँ पे इसके क्या क्या सर्विसेज सबसे बेस्ट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में आपको डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप मोबाइल के थ्रू या फिर घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए आप एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्सिस बैंक में आपको इनिशियल फंडिंग करनी होती है, उसके बाद आप यहाँ पे इसके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आपको दिए जाते हैं। तो एक्सिस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलता है, लेकिन घर बैठे आप डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी जो इनिशियल फंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे 16,000 से स्टार्ट है। 16,000 में आप यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करते हैं तो आप एक यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिजिटली घर बैठे। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट की फैसिलिटी मिल जाता है, आईसीआईसीआई माइन सेविंग अकाउंट, जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड वगैरह भी मिल जाता है मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिलता है, तो इसकी अच्छी सर्विस भी है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें लिमिटेड केवाईसी और फुल केवाईसी कंप्लीट करके एक जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने कई सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आईडीबीआई बैंक में भी आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है, बेसिक सेविंग अकाउंट, जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका भी यहाँ पे जो सर्विसेज होता है काफ़ी अच्छा होता है। इसके जो सेमी अर्बन में जो यहाँ पे होता है एवरेज मंथली बैलेंस जो रखना होता है 2500 रुपये यहाँ पे रखना होता है मात्र में, और अगर मेट्रो सिटी है तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हाई फाई बैंक वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का भी सर्विसेज मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, इसके सर्विसेज काफ़ी मुझे बेस्ट लगता है। अब बात करते हैं एसबीआई, गवर्नमेंट बैंक का टॉप क्लास बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में आपको मिलता है जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी। आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसके योनो ऐप की मदद से। आपको ब्रांच विजिट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, आप घर बैठे फुल के वैसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वगैरह जो भी होते हैं वो आपको फैसिलिटी यहाँ पे दिए जाते हैं। लेकिन एसबीआई में जो यहाँ पे ब्रांच होते हैं उसमें थोड़ा सा ऑफलाइन ब्रांच में इसके सर्विसेज मुझे उतने अच्छे बेस्ट नहीं लगते हैं। ऑनलाइन का जो सर्विसेज होता है वो भी मुझे उतने दमदार नहीं लगते। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसके यहाँ पे जो सर्विसेज जो एरर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके कई बार यहाँ पे सर्विस एरर यहाँ पे देखने को मिलता है जो काफ़ी बैड होता है। अगर आपको ज़रूरत है, अगर पैसे किसी को भेजना है तो यहाँ पे आप जैसे लॉगिन वगैरह करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, और एरर यहाँ पे कई दिनों तक भी रह जाता है, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी नहीं होता है। तो ये मुझे एसबीआई की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। लेकिन हालांकि यहाँ पे धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को यहाँ पे दूर कर रहा है। इन पांचों बैंकों की अगर ब्याज दर की बात करें, इंटरेस्ट रेट जो सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हम एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले ब्याज सबसे पहले देखते हैं कि ब्याज हमें किस में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो एक्सिस बैंक में आपको मिलता है 3% का सालाना ब्याज। जो भी यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस रहता है वो यहाँ पे डे बाय यहाँ पे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे मंथली कैलकुलेट होता है, जो क्वार्टरली बेसिस पे आपको आपके अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है वो क्रेडिट होता है। आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको मिलता है 3% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सर्विस मिलता है, जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो पैसे रखते हैं, आपको पैसे मेंटेन करने की कोई भी चिंता नहीं होती है, और आपको 3% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। सेम मेथड सेम तरीके से काम करता है, क्वार्टरली बेस्ड है। यहाँ पे 3 मंथ में आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे 3% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो काफ़ी अच्छी सर्विस होती है। आईडीबीआई बैंक में आपको मिलता है 4% का इंटरेस्ट रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें एसबीआई में इंटरेस्ट रेट, तो एसबीआई में आपको सबसे कम मिलता है, क्योंकि एसबीआई के पास बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स है, कस्टमर का कोई भी कमी नहीं है। एसबीआई में आपको मिलता है
2.70% के अनुसार सालाना और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे क्रेडिट होता है। इन पांचों बैंक की अगर निचोड़ में बात करूँ कि सबसे बेस्ट बैंक इसमें से कौन सा है, तो अगर आप एक प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक की सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती है और जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मेंटेन वगैरह कुछ नहीं करना चाहते हैं, मेंटेन का कोई भी झंझट नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए ICICI बैंक में। ICICI बैंक में यहाँ पे एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में आपको अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप इनिशियल फंडिंग वगैरह मेंटेन वगैरह आप नहीं चाहते हैं तो एक्सिस बैंक की यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में आपको बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज मिलते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिलते हैं इसके डेबिट कार्ड पे। IDBI बैंक में जो मेंटेनेंस होता है वो उतना ज़्यादा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर सेमी अर्बन में आप रहते हैं, सेमी अर्बन क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा शहर नहीं है, हल्का शहर है, तो उस इसमें आपको यहाँ पे जो पैसे हैं वो 2500 मेंटेन करना होता है। और बहुत मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात ऐसा सिटी है तो आपको यहाँ पे 5000 मेंटेन करना होता है। कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और इसके डेबिट कार्ड वगैरह की सर्विसेज काफ़ी अच्छा है। और SBI में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट बैंक, बहुत ही सस्ता बैंक है। अगर आप बिल्कुल सस्ता चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है, जिसमें आपको सब चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलती है, इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, आपको कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वार्टरली यहाँ पे 500 रुपये रखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा, कोई भी चार्जेस आपसे बैंक नहीं लेगा। साथ ही यहाँ पे टोटली ये जीरो बैलेंस अकाउंट भी अब हो गया है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन पांचों बैंकों की डेबिट कार्ड की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके जो डेबिट कार्ड है वो तीनों की ज़बरदस्त डेबिट कार्ड है और इसकी लिमिट भी अच्छी खासी मिल जाती है। क्योंकि अब जानते हैं गवर्नमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और पैसे उतने ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। तो अगर आप इन पाँचों बैंक में से अगर आप चाहते हैं सबसे हाई फाई बैंक यूज़ करना, तो एक्सिस बैंक आपके लिए बेस्ट है। एक्सिस बैंक में आपको बहुत सारा ऑफर्स मिलेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक्सिस बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं पे आप चाहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना और थोड़े से आप बेनिफिट चाहते हैं उसके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो आपके लिए यहाँ पे ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है। तो मैंने आपको बता दिया इन पांचों बैंक का कैसा हाल है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में,